नाजिम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे और हज़रत ने भी बहुत अच्छा बयान किया, शायर साहब ने भी अच्छा ही पढ़ा होगा। अब मेरे बाद अगर कोई आए तो बताइए आपको कैसा लगेगा। और फिर भी कह रहे थे कि अभी तो रात काफ़ी है तो रुक जाओ। हाँ माशाल्लाह सेहतमंद हैं। एक शेर पढ़ा था इन्होंने चांद के ऊपर और ये बड़े शेर पढ़ रहे हैं सबके ऊपर। अगर इजाज़त हो तो एक दो शेर इनके कांधे पे भी रख दूं। बोलो इजाज़त है? इन्होंने क्या कहा था? चांद पे कुछ कहा था। कहाँ है नाज़िम साहब? अच्छा, आज हमने चांद को पहली बार बोलते देखा। बेटा दो मोबाइल तो तुम्हारे पास, एक ऊपर टंगा एक यहाँ टंगा, कान में भी वो ठूंस लिए, ये भी दुनिया से अलग है। वो अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। हाँ सही बात। आज हमने चांद को पहली बार बोलते देखा, जवाब क्या देते गुम हो गए सवालों में। कितना सुंदर, कितना प्यारा मेरा रश्के कमर लगता है। आधी रात में भी रोक रहे हैं। कितना प्यारा, कितना सुंदर मेरा रश्के कमर लगता है, बावुज़ू हूँ पर छूते हुए डर लगता है। बावुज़ू हूँ पर छूते हुए डर लगता है। बहरहाल ये इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। और ये शादी का प्रोग्राम है, शादी का मौका है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला अपने हबीब के सदक़े में इस शादी को इज्जत के साथ पाए तकमील तक पहुँचा दे। मौला परवरदिगार दोनों ख़ानदान में मेल मोहब्बत मवद्दत प्यार अता फरमा और पूरी बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। कलमा शरीफ पढ़ें फिर मैं शुरू होता हूँ, देखूँ कितनी जान बची आपके अंदर भी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक हदीस शरीफ से मैं शुरू करता हूँ। हदीस शरीफ को देखें और फिर अपने हालात को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा बैठे हुए थे और नबी इरशाद फरमा रहे थे। क्या? आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, कलमा पढ़ने वालों, एक वक्त वो आएगा, एक जमाना वो आएगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। अल्लाह अल्लाह वो वक्त कौन सा होगा, वो जमाना कौन सा होगा जो दाने दाने पे बीमारी और कतरे कतरे पे आफत होगी। सहाबा ने अर्ज किया, पूछा का वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, जरा बयान फरमा दे।
मुस्तफापुर के गयूर मुसलमानों सुनो, नबी का फरमान देखो। आका इरशाद फरमाते हैं, वो जमाना वो होगा, वो वक्त वो होगा, जब मर्द और औरतें बेपर्दगी करते करते, बेहयाई करते करते अंदर से बाहर आ जाएंगे, और उस बेपर्दगी को, नंगेपन को अच्छा तसव्वुर किया जाने लगेगा। नबी ने फरमाया, जिस वक्त मर्द और औरतें बेपर्दगी करते करते अंदरों से बाहर आ जाएंगे और उसको लोग अच्छा जानेंगे। आज वो जमाना आ गया, आज वो दौर आ गया, आज वो वक्त आ गया, देख लो। क्योंकि ये शादी है, इससे जितनी मिलती हुई चीज है वही बता के जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ आज शादी है, इससे पहले भी शादी होगी और भी शादी, मगर देख लेना, प्रैक्टिकल तौर पे देख लेना, बुरा ना लगे लेकिन हक बोल के जाऊंगा। किसी की भी शादी हो, अगर उस शादी में 20-30 लड़कियां हो, अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। लड़की औरत बाहर निकलने की नहीं है, पर्दे में रहने की है। और नबी ने फरमाया, जब मर्द और औरतें बेपर्दगी करते करते बाहर आ जाएंगे। गौर रखना शादी को सामने से, ये मेरे घर भी शादी होती, आपके घर भी, क्योंकि शादी के ताल्लुक से बोलना मुझे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, अगर 50 औरतें हैं तो एक भी ढंग के दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी, किसी के बाल दिख रहे होंगे, किसी के हाथ दिख रहे होंगे, किसी का गला दिख रहा होगा, किसी के कपड़े फैशनीले होंगे, किसी की चुटिया फैशनीली होगी, किसी के चलने का ढंग अलग होगा, किसी के पीने का ढंग अलग होगा, किसी के खाने का ढंग अलग होगा, किसी की बातचीत का ढंग अलग होगा। एक भी मेरी बहन का ढंग अल्लाह वालों की बेटी से मेल नहीं खाता होगा। अगर ढंग होता तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, चुटियां बांधने का ढंग फिल्मों जैसा, पूरा तौर तरीका वही नंगा पल हमारे घरों में होता है। यही बात है। बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मैं मौलाना होकर इतनी चीजें देखता हूं तो तुम तो और ज्यादा देखते होगे। घर में वो होता सिंगारदान, घर में क्या होती है बोलो? तुम यार नोट को ज्यादा देख रहे हो, मुझे कम देख रहा हो। मैं इस वजह से नोट को ही नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कुछ सुना के चल, समझे? ये तो इनकी मोहब्बत है, बेचारे बरसात कर रहे हैं, समझ रहे? लेकिन तवज्जो रखे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे, क्या जमाना आ गया यार। और रुमाल वालों इधर, क्या वक्त आ गया, क्या दौर आ गया। तवज्जो रखे। तो पहले अगर 2-3 आदमी या रास्ते में खड़े हो तो मेरी बहन उस रास्ते को निकला नहीं करती थी, और अगर निकलती थी तो दीवारों को चिपक चिपक के, चोरों की तरह छुप छुप के अपने आप को चादर से पूरा छुपा छुपा के तब निकलती थी, वरना रास्ता बदल दिया करती थी। लेकिन आज शादी में देख लेना, 2-4 लड़कियां या तो उधर मैदान में खड़ी होंगी या ऊंची जगह पे खड़ी होंगी, और दांत
गिजराती होंगी, आपस में हंसी मजाक करती होंगी, एक दूसरे से लड़ती होंगी, ताकि शादी में सारे लोग हमारी चुटिया देके, हमारे बाल देके, हमारे कपड़े देके इस बहन से क्यों नहीं पूछा, बोल क्या तेरी माँ नहीं है, क्या तेरा बाप नहीं है, क्या तेरा भाई नहीं है, क्या तेरा चचा ताऊ खालू मामू नहीं है। अरे किसी की तो अल्लाह की बंदी शर्म हया गैरत कर ले, तू तो पर्दे में रहने वाली थी, मगर आज का निकल के बेहयाओं की तरह खड़ी हो गई। किसी ने बोला कोई नहीं बोलता। क्या वक्त आ गया, लड़के हैं वो लफंगीगिरी करते फिर रहे। अल्लाह माफ फरमाए, वो भी उसी जगह खड़ा होगा जहां से औरतों का गुजर होगा। बस पैंट पहन ली थी नीचे, बिल्कुल ढीली पैंट है, पीछे से कूले से नीचे उतरी पड़ी है, नेकर दिख रहा है, गालों में गड्ढे, बाल खड़े से की तरह, चेहरे पे ढाई बज रहे, अपने आप को हीरो समझ रहा। अब तक रहा तेरी मेरी बहन बेटी को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। सारे का सारा वक्त वही। फिल्मों में वो तो कपड़े आधे आधे कपड़े पहन के पैसा कमा रही है, रुपये का उनका तो मकसद ही है ताकि मुसलमानों के घरों में ईसाइयों और यहूदियों का तौर तरीका चला जाए। बाज की चुटिया दौड़ी, सर पे पूला रखे फिर रही है, पूला इतना बड़ा, पता नहीं कहां से लाई है फैशन निकाल के यार। और कोई छोटी मोटी कर लेना तो सबर भी है, तोबा तोबा। बाज तो कई बच्चों की अम्मा बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, वो भी इतने बड़े पैचे का फटर पहनी पे नहीं जाती। चालीस साल की होने को जा रही है, 40 साल की, मगर सिंगारदान से हटी नहीं रही है। कभी ऐसे देखेगी तो तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई कहने वाला नहीं रहा। पहले के लोग कितने अच्छे थे यार, कितने प्यारे थे। इन बुजुर्गों से पूछना, गुड़ खाते थे, चने की रोटी खाते थे, इनका दिल इतना प्यारा था यार। अगर किसी का छप्पर, पहले छप्पर ही ज्यादा होते थे, अगर किसी का छप्पर चढ़ाना ना तो मजदूर नहीं करना पड़ता था। एक आवाज लगाई, मोहल्ले के सारे लोग निकल के कांधा लगा के बल्लियों और पूरा छप्पर चढ़ा के तब आते थे। लेंटर पड़ता था तो कड़ी चावलों में लेंटर डलवा दिया करते थे। गन्ने का खेत लग रहा, बोलो पूछो इन बुजुर्गों से, मजदूर नहीं करना पड़ते थे। और आज लैट्रीन का छोटा सा लिंटर नहीं, लिंटरिया, अगर वो भी डालोगे तो मजदूर करना पड़ेगा। दिल में जगह नहीं रही। पहले अगर किसी के 2-4 घर हैं तो कह दिया करते चल तू रहता रहे यार, अपने बीवी बच्चे। आज सगा भाई सगे भाई की इतनी दीवार के पीछे लड़ा जा रहा है और मरा जा रहा और कटा जा रहा। अगर दीवार ऐसे टेढ़ी है ऐसे तो ऐसे ही रहेगी, अगर ऐसे हो गई तो बस निकल आए तमंचे घोड़े। 50,000 रुपया थाने कचहरी पुलिस वालों को दे देगा, मगर अपने भाई को इतनी जगह नहीं देगा। काय का भाई, क्या खैर ख्वाही है। अल्लाह अल्लाह, मुझे मुहद्दिस साहब की एक बात याद आ रही, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। अल्लाह, क्या यार दिल वाले लोग थे यार। एक मुहद्दिस साहब जो बहुत बड़ी हदीस, बहुत ज्यादा हदीसें बयान करने वाले, हदीसों को समझने वाले, और वो लिखा करते थे, हदीसें लिखा करते थे। क्या करते थे बोलो? पहले दावात होती थी, लकड़ी का कलम होता था। तुम लोग भी स्कूल में जाके तख्ती से जरा चुस्की हल्के से मारी हो, क्योंकि इधर दिल पे लग रही है, तो तख्ती घोट घोट के तुम लोग घोट के लिखा करते थे, नहीं लिखा करते थे, समझे? अब
अल्लाह अल्लाह मुहद्दिस साहब हदीस लिख रहे हैं, वुजू बनाया, सामने कलम और दवात, जरा प्यारे गौर करना, तवज्जो करना। वो कलम उन्होंने दवात में लगाया, कागज सामने रखा है, और जैसे ही दवात में लगा करके जब उठाया तो उस कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई, और वो मक्खी रोशनाई पीने लगी। वो मुहद्दिस साहब अगर चाहते तो रोशनाई को ऐसे झाड़ देते, ऐसे करके मक्खी को उड़ा देते, मगर दिल में ख्याल आया ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, रोशनाई पी के बेचारी अपना पेट भर रही है, अगर मैंने इसको उड़ा दिया तो इसके पेट पे लात लग जाएगी, इसका पेट नहीं भरेगा। इसको भी अल्लाह ने मक्खी बनाया। वो मुहद्दिस साहब ने कलम रोक लिया, हाथ रोक लिया, लिखना शुरू नहीं किया, और मक्खी पीती रही, पीते पीते रोशनाई पेट भर लिया, और मक्खी उड़ जाती है। वो मुहद्दिस साहब कहते हैं अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, मैं नमाजें भी पढ़ता था, सारे काम करता था, मगर खास कर ये मक्खी का पेट भराना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। आज तुम किसी मक्खी का क्या पेट भराओगे? अम्मा कोई नहीं दे रहा हो संभल के रोटी, अब्बा कोई नहीं दे रहा हो, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, खानदान खानदान बटा पड़ा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? पूरा खानदान बटा पड़ा साहब, तवज्जो रखे मेरी तरफ, पूरा खानदान का खानदान तबाह हो गया। इन बच्चों को क्या सीख दी है हमने? इन बच्चों को क्या सिखाया? बेचारा अगर कुत्ता या कुतिया कहीं पेट भर रही है, हड्डी या गोश्त या कुछ चावल वावल खा रही है, तो ये खाली मूली जारिया चुपके से लट उठाया, उसकी कमर पे एक दिया धूधे से, और फिर ठिट्टे मारे, हाँ हाँ बड़ा नेक काम कर दिया। तुम्हें अगर अल्लाह ताला कुत्ता बना देता तो क्या कर लेते? कभी सोचा इस बात को? कभी गौर किया? तौबा तौबा, नीयत इतनी खराब हो गई है, नीयत इतनी खराब के मत पूछो। एक गांव में उधर नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कैच हो रहा, उस जगह का जा रहे थे हम, तो असर का टाइम था, मैंने ड्राइवर से कहा दूर जाना था, खीरी लखीमपुर से भी आगे, मैंने कहा रोक लो यार, असर की नमाज पढ़ लेते। उन लोगों ने पहचान लिया, कह रहे ये तो वही हजरत है, सैयद साहब हैं, यूं तू, बड़े नौजवान मुसाफा उसाफा करने लगे। हमने कहा बड़े अच्छे लोग हैं। वो सब मोबाइल देखते थे, तो मोबाइल हमारी तकरीर भी सुनते थे, बड़ा हम खुश हुए। इधर गेट पे आए हैं, इतने में गन्ने की ट्राली निकल गई, और जैसे ही गन्ने की ट्राली निकली, इधर हाथ चूम रहे और गन्ना खींच रहे ले, सब डट गए गन्ना खींचने। मैंने कहा तेरे अब्बा की ट्राली है ये, तेरे दादा की ट्राली है, क्यों खींच रहे आई, किससे इजाजत ली है? कहीं एक गन्ना तेरी सारी नेकियां ले गया तो? कभी सोचा है? जहनी है ऐसा साहब, भैंस अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये बेचारे राख डालते डालते, ये बेचारे क्या होता है उसमें खाद डालते डालते, और ये रात में गया जल्दी जल्दी काटा भैंस के पेट में। अल्लाह, ओ बच्चों इधर बैठो, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, नबी ने फरमाया जमाना आने वाला है, वो जमाना जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते घरों से बाहर निकल आएंगे, तो उस वक्त जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, और आसमान
आफतें बरसाएगा। अब कुरान की एक आयत पढ़ता हूं और मजा नहीं आ रहा? अच्छा तवज्जो रखो। एक कुरान की आयत पढ़ता हूं और कम से कम 10 से लेकर 15 तक ऐसे लोग हैं जो अब्बा हैं। बेटा बात करो। 10 से 15 तक ऐसे हैं जो अब्बा बन चुके हैं, जिनकी बेटियां भी हैं। उन अब्बाओं के लिए एक आयत पढ़ दूं, क्योंकि अब इतना बड़ा मजमा तो है नहीं, मगर वो अब्बा भी देख ले अपने आप को सुबह को जाके शीशे में कि वाकई हम अब्बा हैं कि दुश्मन है। सुननी तो चाहिए अब्बा को भी। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू qū अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। इसका मतलब है ए ईमान वालों, और आप ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा औरतों में मर्दों में औरतें भी शामिल हैं। क्या हुआ? आजा। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? ए ईमान वालों qū अन्फुसकुम, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, मगर अब्बा ना इतना बड़ा हमदर्द है अपनी बेटियों का, सही बता रहे हूं, इतना बड़ा हमदर्द है। सुबह को शीशा देखियो तो पता चलेगा कितने बड़े हमदर्द है। बताऊं कैसे? अब्बा बड़ा प्यारा बेचारा, बड़ा हमदर्द है। 5-7 हजार रुपए का बेटी को मोबाइल खरीद के दे दिया इस अब्बा ने। लड़के नहीं, बहुत सारे घर ऐसे जिनकी बेटियों में मोबाइल। मैं उसी अब्बा से पूछना चाहता हूं, 2 बातें करना चाहता हूं ठंडे दिमाग से। ओ अब्बा प्यारे भाई, ये बता, हमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया, तवज्जो ना मेरी तरफ, हमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया, इतना बताओ हमारी बेटी की ट्रेन चल रही है, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा? अरे क्या चल रहा? बेटी का जो मोबाइल दे दिया कि ले बेटी मोबाइल रख ले, वरना हवाई जहाज में आग लग जाएगी, ट्रेनें लुट जाएंगी, बसें फट जाएंगी और पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? बोलो तो फिर क्यों दिया है? मोबाइल देने की जरूरत क्या थी? कहां बात करेगी जानते हो? कहां व्हाट्सएप चलाएगी जानते हो? फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी खुराफातें कहां देखेगी? बाप होगा दुश्मन। यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले जो गंदे गंदे फोटो हैं वही सामने आते हैं। बेटी के हाथ में इतनी बुरी चीज, अरे क्या जरूरत थी बेटी को मोबाइल की? जो बेटी मुस्तफापुर से निकलकर बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो बताओ। हाँ, उसकी आस्तीन कैसे कटी जो आप ये पहने फिर रही है, कटौई? उसके पैचे इतने इतने बड़े कैसे हो गए बताओ? सुतनियां छोटी छोटी कैसे हो गई बताओ? पहले तो लड़कों की भी पैंट खूब बड़ी बड़ी ढीली झाड़ू मारते हुए घूमते थे, अब तो इनकी भी कट कट के नेकर हो चुकी जनाब। तोबा तोबा। वो लड़की जो कभी घर से निकल के नहीं गई, उसके बाल फिल्मों जैसे कैसे हुए? बोलो। कहीं शादी होती है तो 9 बजे से तैयारी शुरू कर देती है, 9 बजे से
कभी चुटिया बांधेगी तो कभी खोलेगी, कभी बांधेगी तो कभी खोलेगी, ऐसी ठीक लग रही है वैसी जो उसके जहन में फिल्मों में है, गानों में है। जो वो बंबई की कजड़ियां फिल्में बनाने वाली, वो उनकी चुटियां उनके कपड़े हैं, वैसे ही हमारी बहन उसका गला चिरा, हाथ चिरे, पांव, वही सारे का सारा फैशन। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप, तूने अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखा क्या? शादी में हमारी बेटी आती है, सर पे दुपट्टा नहीं होता है, उसके बाल दिख रहे हैं, उसके हाथ यहाँ तक दिख रहे हैं, उसका पहनावा देखा, बोल जरा सी चीर अगर गले में लटकाए तो हमारी बेटी का क्या छुप रहा? बोलो तुम बापों के दुश्मन। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ओ प्यारे अब्बा जो हो गए, सुनो, अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेना, अगर देना है तो दीनी किताब देना, इस्लामी किताब देना। मोबाइल के जरिए जो वो बंबई का फैशन देख रही है, किताबों के जरिए अगर वो किसी हीरोइन को देखती, अगर वो दुनिया में सबसे अच्छी लड़की को देखती, तो उसके सामने वो बंबई की कंजरिया नहीं आती, मदीने की फातिमा आ जाती, करबला की ज़ैनब आ जाती, हुसैन की बेटी सैयदा सकीना सामने आती। और जब किताबें पढ़ती तो हमारी बेटी अगर खाती तो ढंग फातिमा का होता, पीती तो ढंग फातिमा का होता, तो चलती तो ढंग फातिमा का होता, पूरी जिंदगी गुजारती तो ढंग फातिमा का होता। बेटी हमारी होती, अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती तो नेमत बन जाती, और अगर माँ बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती। ये कमी बाप की रही है, बाप की। बाप और माँ तो जानबूझ के अंधी बनी पड़ी है, अंधी। सही बता रहा हूं, मेरी बहनों को बुरा लगेगा लेकिन हक बोल के जाता हूं। माँ तो जानबूझ के अंधी, उसे पता है मेरी बेटी दुपट्टा संभल के ओढ़े नहीं ओढ़े, फिर भी गिजरा रही है वो, क्योंकि इसकी भी चोंच लाल हुई पड़ी है। हाँ, उसे पता है मेरी यार, अब कोई शर्मो हया गैरत कोई चीज ही नहीं। पहले कितने प्यारे, छोटा भाई ना बड़े बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था यार, कितना अदब था। पूछो इन बुजुर्गों से, बेटा बाप के सामने, कई बच्चों का अब्बा हो गए, अम्मा हो गई, मगर चूल्हे पे बैठ के इन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने एक प्लेट में आज तक नहीं खाया। पूछो इनसे, इन्हें क्या प्यार नहीं था? ये इन्हें प्यार सच्चा था लेकिन शर्मो हया थी। और आज नई शादी हुई, मोटरसाइकिल पे बैठी, ढाटा लगा के पांव यूं रखा और शौहर के गले में हाथ डाला, और कोई बगल में हाथ डाल के पकड़ो, हुर्र मोटरसाइकिल पे जा रहे साहब। और ये समझ रहे जनाब कि मेरी बीवी बड़ा प्यार। इसको प्यार बोलोगे तुम? ये नफसानियत है, शैतानियत है, ये हैवानियत है, ये इंसानियत नहीं है। कितनी प्यारे होते थे। बेटा बाप के सामने बोलता नहीं था, बीड़ी नहीं पीता था, और आज अब्बा खुद कह रहा बेटे से लगाता क्यों नहीं, एक मुझे भी दे दे। बिगाड़ तो ये बुढ़ा ही रहा। तो मैं, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन बात लगती हुई। अब्बा घेरिया लगाता क्यों नहीं, फुक्का हो गया क्या? मंडल निकाल के देता, रे लगा, चल लगा। इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो 5-5, 10-10 हजार के मोबाइल दे दिए। काश अगर इनके सीने से कुरान होता तो ये तुम्हें गाली देते क्या? अब तो जो एक्शन मोबाइल में देखेंगे ना तो टेढ़ा हो गए उसी एक्शन में बात करेगा।
थोड़ा सा बड़ा होता, बालों पे पानी लगा लगा के बाल काट रहे आप। ये सब उधर से ही आ रहे हैं। जब मुकम्मल बिगड़ गए, जब मुकम्मल अम्मा, फुप्पो, चच्ची, ताई, चच्चा सब के सब बच्चे को बिगाड़ने पे लगे पड़े। टोटल पूरा कुल का कुल बिगाड़ने पे लगा पड़ा। दादी वहां बैठी है, फुप्पो आई, फुप्पो उसने अपनी चप्पल निकाल के, जाओ अम्मा बैठी है, अम्मा के सर पे एक चप्पल मार के आ गया। क्या सीख दे रही है फुप्पो, अम्मा को पिटवा रही है। छोटा बच्चा, उसे क्या पता, उसने निकाली चप्पल, कुट 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 कर अम्मा को उस पे एक पटाख से मारा। अम्मा चारों खाने चित्त बड़ा, बुढ़िया भी दांत फैला रही है, कितना अच्छा लग रहा है मेरा पोता मारता हुआ। और जब बड़े होकर के गाली बकता तो अब रोते फिर रहे इमाम साहब, कोई मियां ऐसा बता दो जो एक ताबीज में मेरे बच्चे ठीक हो जाए। अब मियां नहीं, अब तुम्हारे लट की जरूरत है, लट की। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो प्यारो, तवज्जो दो। ये शादी का मौका ना, कुरान पाक की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत है, ये जो रिश्ते करते हो ना, रिश्ते इस आयत से निकलते हैं। कैसे करो, कहां करो, अपनी बेटी का रिश्ता कहां करो, बेटे का रिश्ता कहां करो। अब सब लोग चाय को देखते रहियो, बेटी का रिश्ता कहां करें, बेटे का कहां करें, कैसा रिश्ता करें। कुरान में होना तो चाहिए ना। और तुमने सब कुछ बिचौलिया पे छोड़ रखा, बिचौलिया भी पहले ही कान फूंक जाता। देखियो मत, 4 पहियों की मिलेगी, 4 पहियों की। ये भी लदई बड़ा, बोले ठीक है, जब कह दिया वो कह दिया, जबान नहीं पलटेगी। क्यों 4 पहियों की जो दिख रही है ना, जबान पलटेगी कैसे। इतना इतना बड़ा भिखारी बड़ा है। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। अब हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। ऐसा करो, पहले चाय पी लो, कहीं ये गिरा उरा ले ऊपर। नहीं पिला दो बेटा, कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया ना। हाँ टाइम भी हो गया। और मेरी आदत क्या है, मेरी आदत है आंख खोल के तकरीर करने की। मेरी आदत वो नहीं है कि मैं जो रट के आया हूं तो आंखें बंद करके धूं धूं, समझ में चाहे तुम्हारी आए या ना आए। नहीं, मैं तो भैया हट जाऊंगा, मैं तो उतनी सुनाऊंगा जितनी समझ में आए। और मैं तो मौका महल देख के बात करता हूँ जो फायदे की होती है। चाय पीना भी नुकसान नहीं है, इशा के बाद से अब तक बैठे हो, समझे, तो चाय पी लो। मगर एक बंदा और उठ जाओ जो सबके लिए बनाई है, तो जो काम 10 मिनट में हो रहा है वो 5 मिनट में सिमटा लो, समझे। एक बंदा और उठ जाओ, कोई अगर हो तो वो भी जल्दी जल्दी निपटाओ, एक गिलास बांटो, ये सब काम करो। और थोड़ी देर हम लोग रुक जाते हैं, क्या परेशानी, फिर यहीं से शुरू करेंगे। जब तुम कहोगे तो फिर शुरू हो जाएंगे ना। ऐसा तो होएगा ही नहीं, जो चाय भी चलती रहे और मैं भी चलता रहूं। एक ही चीज चलेगी भैया, हाँ एक ही चीज। और मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल है, तुम्हारी चाय नहीं रुकवा सकता हूं, मैं ही रुक सकता हूं। ये कह रहे हैं टाइम बहुत कम है, चाय रोक दो, अपने हाथ में तो अब चाय रोक दो। बड़ा बड़ा इंसाफ करने वाला अल्लाह का बंदा है। अच्छी बात है वो, मैं जो बात भी कहता हूँ प्यार में कहता हूँ, मगर सच कहता हूँ। हमारे यहाँ ना बड़ा साहब मस्जिद में शब कदर में, या उसमें बड़ा नेक, अरे साहब और बोलो और जैसे शीरीनी बटी, तो मस्जिद में डट पड़े, एक हिस्सा लेके इधर पीछे रख के बड़े कहते लाता क्यों नहीं यार, मैं कितनी देर से खड़ा हूं, और वो पीछे रखा हाथ में। न कोई
है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल। बोलो ना, न कोई और या रसूल अल्लाह न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, और न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रख लाज सजदों की मिर्जा, बोलो ना, करम ने रख लाज सजदों की मिर्जा। ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। करम ने रख लाज सजदों की मिर्जा, करम ने रख लाज सजदों की मिर्जा। ये सर कहाँ था झुकाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। ये शादी किन की है, क्या नाम है उनका? मोहम्मद आसिम। अच्छा, कौन से हैं ये जो कब बांट रहे? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थक जाते हैं ना, काम काज बहुत होता। शादी में अगर कुछ भी काम नहीं है ना, क्योंकि हम लोग भी इस मंजिल से सबके यहाँ होती है, कुछ भी नहीं है ना तो खाली मूली इधर आधर चक्कर लगाने में घूमने में भी पाँव फूल जाते हैं, सब लोग थक जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ, अच्छा माशाल्लाह हाजी साहब हैं, क्या नाम है आपका? नवाब जान, माशाल्लाह। वरना तो लोग शादी में, ये बड़ी बात है इन्होंने प्रोग्राम किया, समझे, वरना तो शादी में जानते ही कौन सा ख्याल जहन होता है। अब तो भांगड़ा होना ही है नहीं, लोगों के क्या क्या जहन होते हैं, मगर आपको मुबारकबाद है। और मैं भी बड़ी मुश्किल से तारीख मिली है, तो इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितनी चुस्की मार मार के चाय पीते रहो, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं भी जल्दी। इतने फोन आए, ये लोग बैठे थे वहां पे, इतने फोन आए। मेरी भी रमजान तक कोई तारीख खाली नहीं, मगर जब आया हूं तो कुछ ना कुछ दे के जरूर जाऊंगा। अब बेटा अब जल्दी जल्दी करो, हो जाए तो निकल आओ। हो गई? तवज्जो है? तुम बताओ, तवज्जो है? अब कभी प्रोग्राम में आओ तो बेटा टोपी ओढ़ियो, सर ढकना चाहिए, ठीक है? अल्लाह ताला फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अगर तवज्जो रखोगे तो मैं मौजू आगे बढ़ाऊंगा, वरना मैं घटाना शुरू कर दूंगा। मेरा मैटर अलग ही है, समझ रहे हैं? हाँ, बात मत करो बेटा, सुन लो। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कम लोग हैं, ये देख रहा हूँ मोहब्बत वाले, क्योंकि जहां भी जाता हूँ मेहनत से काम करता हूँ, तवज्जो रहती है। चाहे एक दो ही, मुझे पूरी उम्मीद रहती है इंशाल्लाह फर्क पड़ता है।
और मैं शादी को लेकर के बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। एक सवाल होता है, अल्लाह ने यह क्यों कहा औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास? ये कहना चाहिए औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा। इस आयत में नहीं, दूसरी आयतों में है। ये कहना चाहिए औरतें मर्दों की बीवी और मर्द औरतों के शौहर। मगर क्या कहा? लिबास। लिबास किसको बोलते हैं? कपड़ों को। और लिबास का काम क्या होता है? पूरे जिस्म को ढकना। क्या होता है बोलो? ढकना। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारे जिस्म पे कितनी फुड़ियां हैं, कितने दाग हैं, तुम्हें पता नहीं मेरे जिस्म पे कितनी फुड़ियां, कितने दाग नहीं। इस सारे कपड़ों ने ऐब ढक लिए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। तो अपने लड़के के लिए अगर लड़की ढूंढो तो ऐसी ढूंढना जो तुम्हारे बेटे का लिबास बन जाए, और अगर लड़का ढूंढो तो ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का लिबास बन जाए। अब अगर रिश्ता तलाशने जाओ, ढूंढने जाओ, तो कुरान ने इसलिए लिबास बयान फरमाया। सुनो तवज्जो, अगर तुम अपने लिए कोई लिबास देखने जाते हो, दुकान पर पहुंचते हो और तुम्हें जो पसंद आ गया, कलर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, भा गया, जब तुमने उसको खोल करके देखा तो मुझे बताओ, अगर उसमें कट निकले या दाग धब्बा निकले तो तुम क्या उसे अपनाओगे? बोलो, उसे अपनाओगे? अपनी बेटी के लिए उसको अपनाओगे? कोई कह रहे तुम कपड़े को क्यों देख रहा? ये देखो दुकान का मालिक कितना बड़ा मालदार है, इस कपड़े का मालिक, इसका शोरूम कितना बड़ा। तुम कहो हमें क्या मतलब? जब कपड़ा ही बेकार है तो हम क्यों ले इसको? बोलो अपनाओगे? तो इसीलिए अल्लाह ने लिबास बयान फरमाया। ऐ लोगों, अगर तुम अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने जाओ तो लिबास की हैसियत से देखना। कोई लड़की ऐसी मत देखना, उसकी दौलत पे मत मरना, उसके चार पहियों पे मत मरना, उसके पैसे रुपयों पे मत मरना। तुम्हें लड़की देख लेनी है, ऐसी मत देखना जिसपे कोई दाग धब्बा, जिसमें कोई कट हो। उस लिबास को इख्तियार मत करना। मगर तुम सोच रहे होगे हम कैसे पहचाने? अगर कपड़ा तो हमने देखा, फैलाया, देख गए, कहाँ कट है, कहाँ दाग धब्बा हम समझ गए, मगर लड़की में कट का क्या मतलब है? लड़की में दाग धब्बे का क्या मतलब है? अगर लड़की की उंगली कटी हो तो हम समझ ले कि इसमें कट है। नहीं नहीं प्यारे, रिश्ता करने से पहले देख लेना कहीं इस लड़की में कट तो नहीं है। तो फिर इस लड़की में कट का क्या मतलब है? मैं बताता हूं, सुनो। लड़की में कट का मतलब क्या है? अब किससे पूछा जाए? अगर किसी आलिम से पूछा जाए तो हो सकता कोई माने या ना माने, मगर अब हम इस्लाम से पूछते हैं, ऐ इस्लाम तू बता, लड़की में कट का क्या मतलब है? मेरे भाइयों सुनो, बहनों सुनो, अगर रिश्ता ढूंढने जाओ तो ऐसी लड़की मत ढूंढना जिसमें कट हो। तो कट का क्या मतलब है? इस्लाम ये बताता है, अगर कोई लड़की कटी हुई आस्तीन का पहनती हो तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की बाल कटाती हो, इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की अपने बाल दिखाती हो बगैर दुपट्टे के या दुपट्टा गले में डाल के घूमती हो, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बेपर्दा घूम रही हो, फिल्मों जैसे पहन रही हो। शादी ये हाजी साहब ने, हाजी नवाब जान साहब ने
अपने बेटे आसिम मोहम्मद आसिम की शादी के मौके पर यह प्रोग्राम किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े, जैसे ये डीजे रखे, डीजे का अब्बा समझे, डीजे रखे होते हैं, गेट पे रख लिए या इधर रख लिए और मोहल्ले के घोड़े नाचना शुरू कर दिए। ऐसी भी शादी होती है। और किसी के यहाँ ढोल धमाके बैंड बाजे। कुछ दिनों पहले वो नाचने वाली आती थी, नाचने वाली आती थी। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। जहां पे अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है वहां पे मेरे आका तशरीफ लाते हैं, और जहां पे वो ढोल धमाके होते हैं वहां पे शैतान, शयातीन, जिन, खबीस आते हैं। अब बताओ, दो प्रोग्राम हुए, एक तो वो जिसमें आका तशरीफ ले आए और एक वो जिसमें शैतान आए। कौन सा अच्छा है? मगर जिनकी रगों में शैतान दौड़ता ना, उनको वही अच्छा लगता है। तुम अभी यहाँ नाचने वाली कर देते ना तो मुस्तफापुर के इतने लोग होते, इतने लोग, वहां तक जगह नहीं मिलती, निरे भर जाते निरे। और अब उरद गोश्त खा खा के सब भाग गए, सब सही बता रहे हो, सब भाग गए सब। मगर फिर भी अल्लाह का फजल है, इतना जहन बदला है कि बच्चों की शादियों में हम प्रोग्राम कराने लगे। ये अल्लाह का फजल है, इतना जहन बदला है। अब मैं हदीस शरीफ सुनाने के लिए जा रहा हूं। सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। एक बात मैं लेटे लेटे सोच रहा था, मैं तकरीर मोबाइल में लिया तो मेरी तकरीर आई, मैंने उसमें बयान किया है औरतों के ताल्लुक से। जो औरतें मज़ारों पे खेलती हैं, कूदती हैं, नाचती हैं और जिन्नों को बदनाम करती हैं कि जिन्नात हैं, जिन्नात हैं। जिस औरत को देखो, जिस मज़ार को देखो, उस पर औरतें पटी पड़ी हैं। तो यार इतने जिन्नात तो हैं नहीं, जिन्नातों को और भी कुछ काम होंगे, समझे। अब जिस मज़ार पे देखो तो कोई बाल खोले पड़ी है, कोई उल्टी लटकी पड़ी है, कोई हु हु करती हुई भागी चली। ये मेरा बयान आया। मैंने कहा मुश्किल से 5 औरतें ऐसी होंगी जिन पे कुछ ना कुछ होगा, बाकी 95 निरा ढचोकला हैं। उनकी वक्त पे शादी करो, उन्हें बिगड़ने वाली तमाम चीजों से बचाओ, जैसा कि घर में टीवी हो, हाथ में मोबाइल हो, उसकी सहेली बिगड़ी हुई हो, और कपड़ों का ख्याल रखो, हर बिगड़ने वाली चीज से बचाओ। उसमें मैंने ये बयान किया। मगर हमें हर बिगड़ने वाली चीज का इंतजाम किया। मोबाइल उसको दे दिया, अकेले छोड़ दिया। अब वो चाहे रात भर मोबाइल में कुछ भी देखे, वो उसकी मर्जी। कितनी भी शरीफ, कुछ भी शरीफ, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि तुम्हारी इस्लामी रिश्ते से वो मेरी भी बहन बेटी हो गई, समझ में। मगर खुद सोचो, तुम लोग समझदार हो, लिहाफ में लेटे लेटे एक दिन देखोगे तो दिमाग खराब नहीं होगा, दूसरे दिन फिर नहीं देखोगे, देखोगे दिमाग खराब नहीं हो, तीसरे दिन देखो, एक हफ्ते के बाद दिमाग में कुछ ना कुछ तो बात आएगी, बोलो। और तुमने साल साल भर 500 रुपए का रिचार्ज करा रहे हो, 3-3 महीने में खत्म। कभी सोचा यार ये कहाँ जा रहा है, ये मिसयूज हो रहा, गलत इस्तेमाल हो रहा है, समझे। और ये जैसे ये बैठे हैं व्यूज हासिल करने के चक्कर में, अगर 2 लोग लड़ भी जाए ना, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, तो ये बचा नहीं सकते। ये मोबाइल लेके वीडियो बनाएंगे, हाँ देखो, हाँ देखो, ये बनाए। सही, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, XYZ, ये तो मेरे सामने, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, समझ। सबका ये मैटर है, निकालेंगे जल्दी जल्दी, बचाएंगे नहीं कि ये बेचारा मरा जा रहा है, ये पिट रहा है, ये कमजोर है, कोई दुख दर्द नहीं है। अगर कत्ल भी हो रहा, वो सिसक रहा है, समझे, उससे गाड़ी से दब गया, वो हाथ पांव फड़फड़ा रहा, तो ये निकालता नहीं है उसे, सीधे मोबाइल, बस वीडियो, और फौरन नेट पे कि देखो, ताकि लोग उसे देखें, व्यूज हासिल। क्या दिमाग आ गया, क्या खोपड़ी पाई। सोचने की बात है, सोचने की। हम माँ हैं और बाप हैं, माँ और बाप। अगर माँ बाप ही औलाद के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या है।
मैंने जब उसमें देखा तकरीर में, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो है जो औरतों पे है, कोई ना कोई तो आफत है। अब मैंने पढ़ा, कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, ढूंढना शुरू। मैं जो चीज एक दुनिया में देखता हूं उसे कुरान और हदीस पे उतार के फिर बयान करता हूं। अब मैंने ढूंढा, मैंने कहा देखो जिन्नात है कहां। तो अब कुरान पढ़ो, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आगे तक पढ़ते जाओ तो तुम्हें इसकी तफसीर में मिलेगा जिन्नात बियाबान, जंगलात और पहाड़ों में। इंसानों की दुनिया से पहले जिन्नात की दुनिया आबाद थी। अल्लाह ने एक गिरोह भेजा फरिश्तों का, उनको जिन्नात को खत्म किया, मारा, तो जो बच गए वो जंगलात में चले गए, बियाबान में चले गए, पहाड़ों में चले गए। इसकी तफसीर। अब मैंने सोचा ये लड़कियां, ये औरतें तो बेचारी घर से कभी बाहर निकल के नहीं गई, बियाबान नहीं गई, जंगलात नहीं गई, पहाड़ों पे नहीं गई। पहाड़ों पे, बियाबान में, जंगलात में हम और आप जाते हैं, इतने लोग जाते हैं सारे के सारे, मगर इन्हें जिन्नात नहीं। इसे बिचारी को घर बैठे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। इसे सोचने की बात है, इसे झाड़ू मारते मारते जिन, इसे कपड़े धोते धोते आफत। आखिर ये जिन्नात कहां से आए, इस पे असर कहां से हुआ? सुनो, है एक जगह, पढ़ो, पूरी हिस्ट्री पढ़ो। अब जब मैंने पढ़ा तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं है कि सब लड़कियां ढोंग करती हैं, ऐसा नहीं है कि सब, कुछ तो बहुत शरीफ हैं, शरीफ घराने की हैं, मजबूर है बेचारी, परेशान है। तो फिर उन पे कहां आया? ये इन नौजवानों के करतूत की वजह से, ये नौजवानों के गलत रवैये से। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर किसी के ढोल बजे, धमाके बजे, मज़ामीर बजे, गाने हो, अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, तो उस घर में 70 मील इधर, 70 इधर, 70 इधर, चारों तरफ से 70 मील से वहां पर खबीस आ जाते हैं। और हमारी शादियों में डीजे बज रहे हैं, हमारी शादियों में ढोल धमाके बज रहे हैं, हमारी शादियों में बैंड बाजे बज रहे हैं। और किसी के मामू की बेटी, किसी के भांजी, किसी की बहन, घर की बच्चियां। अब जब शादी में ढोल धमाके, बैंड बाजे, मज़ामीर, आने गाने, ये सारी चीजें बजती है, तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं 70 मील से शैतान आ जाते, जिन्नात आ जाते, खबीस आ जाते। तो उन शादियों में जिसमें ये नौजवान डीजो पे नाचते, बैंड बाजे बजते हैं, उसमें हमारी बेटी जाती है, तो किसी पे जिन की नजर, किसी पे भूत की नजर, किसी पे खबीस की नजर, किसी पे शैतान की नजर। तुम्हारे बैंड बाजे ने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम्हारे ढोल ताशे गाजे बाजों ने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज मजार पे जो हमारी बेटियों का तमाशा बना पड़ा है, आज मजारात पर जो हमारी बहनों का तमाशा बना पड़ा है, जो घर में रहने वाली बहन जिन्नात उस पे आ गया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, दुपट्टा फेंक दिया, निकल के बाहर आ जाती है। तुम्हारे नाचने की वजह से, तुम्हारी शादियों में बैंड बाजे की वजह से, तुम्हारी शादियों में ढोल धमाके की वजह से, तुम्हारे शादियों में शैतानी खुराफात होने की वजह से। अगर तुम चाहते हो हमारी बेटियां ठीक हो जाए, अगर तुम चाहते हो हमारे मोहल्ले की बहनें ठीक हो जाए, अगर तुम चाहते हो हमारे समाज की बच्चियां ठीक हो जाए, तो अपनी शादियों से ढोल को हटाना होगा, अपनी शादियों से बैंड बाजे को हटाना होगा, अपनी शादियों से नाच खेल कूद को हटाना होगा। अगर कराना है तो यही कराओ जो हाजी साहब ने कराया। खुदा की कसम, अगर हमने ढोल धमाके हटा दिए, कुरान की तिलावत करा दी, तकरीरें करा दी, बयान करा दिया, तो आज भी हमारी बेटी इस्लाम की शहजादी
मगर ये करतूत हमारे, इन बच्चियों की गलती नहीं है, हमारे। और औरतें 8वें दिन हजरत नमाज तो पढ़ेगी नहीं, शादी होगी तो 3 दिन पहले से गुलगुले और ढोल पे मरी मिट्टी फिर रही है, मरी मिट्टी ढोल बजाने पे। बाज बाज बुढ़िया, मुंह में दांत नहीं, पेट में संभल के आंत नहीं, और ढोल पे दबा था। पता नहीं कहां से एनर्जी आ गई से, ऐसा पता नहीं कै दिन से भूखी है, इसने खाना नहीं खाया, ढोल पे लगी पड़ी। और गीत गीत तौबा तौबा। तुम लोग भी कॉलेज गए होगे, स्कूल गए होगे, ये डॉक्टर साहब बैठे, समझे, ये लोग भी सब पढ़ने वाले। मैं भी केरला में पढ़ा हूं, तो कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी मदरसा तुमने ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें गीत सिखाए जाते हो, पढ़ाए जाते हो। कोई उसके सिलेबस या उसके निसाब में कोई भी गीत की किताब हो, वो वाले गीत जो ढोल पे गाती हैं। मगर अल्लाह जाने सेल्फ स्टार्ट है, ढोल पे बैठते कां 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 कां, पान खारे मारी पिचकारी, फिर कहां पता नहीं कहां से याद आ रहा है। इमाम साहब अलहम्दो में अटक जाए, मगर ये गीत में नहीं अटकती। नमाज याद नहीं, कलमे संभल के याद नहीं, और बैठते कहां एक दूसरे सुर मिला रही है, सुर पूरी रात निकाल देगी, पूरी रात। अब मैं सोच रहा हूं इसको याद कहां से आता है यार। ये शैतान की मदद है, शैतान की मदद है। कभी घर से बाहर नहीं गीत गाई तो इतनी बड़ी पढ़ी लिखी लगती है, खा अटकती नहीं। सीखे कहां इसने? आदमी तो बेचारा जब देख रहा, जब अच्छा कुछ आदमी भी ऐसे हैं, उनको भी मजा आता, अपने अपने दिमाग है। देखा होगा तुमने, कुछ आदमी ऐसे जिनका दिल मस्जिद में लगता, कुछ ऐसे जिनका सियासत की बातों में लगता, कुछ ऐसे मर्दों में कम लगता, औरतों में ज्यादा लगता। वो आदमियों में कम बैठते हैं, औरतों को चूल्हे पे ज्यादा बैठते हैं। दुनिया है, अपने आप को संभालो। अल्लाह ने मर्द बना, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। सारे हालात हमसे ही बिगड़ रहा है, इसलिए ये बातें खोल। माइयों होती है हमारे यहाँ, माइयों होती है ना, लड़की शादी से पहले माइयों में बैठती है। माइयों में बैठने का मतलब क्या मैं बताऊं? 3 दिन पहले इसलिए बिठाया जाता है, एक जगह बैठेगी। क्यों? उसे तैयारी कराई जा रही है कि इसे दूसरे घर जाना है। जैसा कि हाफिज कुरान जब मुसल्ले पे जाता है तो उससे पहले पारा याद करके आता है। समझ में आ रही है? नमाजी मस्जिद में जाता तो पहले वुजू बना के आता है। हर इंसान तैयारी करता ना, तो वो लड़की ताकि उसका दिल ना घबराए, अभी तक माँ के पास रहती थी, बाप के पास रहती थी, अब एक जगह बैठी रहेगी, सूरह यासीन पढ़ पढ़ के पानी पीती रहेगी ताकि इसका दिल मजबूत हो। और 3 दिन तक जो औरतें अक्लमंद हैं, पढ़ी लिखी हैं, बुजुर्ग हैं, वो समझाएंगी, बेटी ससुर का मर्तबा ये होता है, बाप का मर्तबा ये होता है, शौहर का मर्तबा ये होता है। तुम्हारा असली घर कौन सा है, तुम अपने घर को समझना, अपने शौहर को शौहर समझना, अपने ससुर को ससुर समझना, अपनी सास को सास समझना। बेटी, एक फैक्ट्री चलाना आसान है मगर ससुराल चलाना बड़ा मुश्किल है। बेटी, अपने बाप की बेइज्जती मत करिए, अपनी माँ की बेइज्जती मत करिए। आधी रोटी खा लिए, बर्दाश्त कर लिए। बेटी, हमें ये सुनना मिले, ये सुनने ना मिले फलाने की बेटी भाग के आ गई, ये सुनने मिले फलाने की बेटी ने घर में नूर पैदा कर दिया। ये सारी बातें समझाने के लिए, और 3 दिन तक के लिए, ताकि सूरह नूर पढ़े, सूरह तोहा पढ़े, उसके चेहरे पे नूर आए, और नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। और 3 दिन तक जब ये चीज पढ़ेगी, अगर इस पे कोई नजर होगी तो नजर खत्म हो जाएगी, कोई किसी शय की नजर होगी वो भी खत्म, ये सारी चीजें खत्म। इसलिए सारे काम काज, ताकि इसके हाथ नरम हो जाए, इसको सुकून मिल जाए, इसकी थकावट उतर जाए, भागना दौड़ना घर में काम करती रहे, 3 दिन के लिए आराम, और अल्लाह अल्लाह करती रहे ताकि इसका दिल दीन से जुड़ जाए। ये होता है। मगर आज
माई हो गई तो खानदान की जितनी बिगड़ी हुई लड़की हैं, जो चचेरी तेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी मिठाई के डिब्बे ले लेके सब उसी के पास घुस गई। अब मोबाइल ले लेके सेल्फी ले रही है, सेल्फी लगड़ी सेल्फी है। और निरी गंदी गंदी बातें कि तू ऐसा करिए वैसा करिए, पता नहीं कहां कहां के चुटकुले सुना रही है और उसे हंसा रही है, गुदगुदा रही है। और तू घर को ऐसा कर दिया, हम देख लेंगे वैसा, निरा बिगाड़ के रख दिया 3 दिन में। थोड़ी मोड़ी सुधरौगी भी थी तो और बिगाड़ दिया। और अम्मा उधर पानदान खोला, वो पान खिला रही है। ये है अम्मा साहब, ध्यान नहीं रख रही है बेटी का। और अगर ज्यादा चीखें आ गई, आवाज आ गई, भैया कोई बोल गए, अब्बा बोल गए, तो अम्मा बोली चुप जाना, लड़की आई है इकट्ठी हो रही है, खेलने दो। ये अम्मा टम्मा बन गई। अब अगर कोई ताऊ चचा बोल भी गए तो बोले चुप करो, तुम अपनी चारपाई बाहर ले जाओ, यही दिन होते हैं, वो लड़की है, वो आई है, वो कर रही है, करने दो। ले इस अम्मा ने पानदान ले गए, ये और रेड़ मारी है, आधा किलो पान खा के पिचकारी छोड़ रही है, पिचकारी है। बेटी के कोई हक अदा नहीं कर रही है। माइयों किस लिए बिठाए जाते। अब मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं, आखिरी बात बता दूं, अल्लाह माफ फरमाए, इसलिए ये बातें उठा। अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में 3 मिनट में तुम्हें खुदा खुदा के नारे भी लगवा सकता हूं, मगर कभी कभी ये मौका मिलता है ये बातें बताने का। बड़े बड़े स्टेजों पे हम ये बातें, क्योंकि ये ऐसा मौजू नहीं होता, वहां तो और बयान होते हैं, मगर ये शादियां या मंगनियां या इस पे या उस पे जो सारी बातें बोलने का मौका यही मिलता है। माइयों किस लिए थी, लेकिन बिल्कुल बदल के रातों रात मोबाइल देख रही है वो माइयों में बैठोगी। उसके हाथ में कुरान होता ना, उसे सारे हुकूक बताती। कोई आलिमा औरत को बुला करके, समझे, लड़की को बुला करके 3 दिन उसकी सही तरबियत कर देती, उसका जहन साफ कर देती कि बेटा शौहर को गुस्सा भी आता है। बेटा हजरत अली को जब गुस्सा आता था तो सैयदा फातिमा क्या करती थी, समझे, और कभी कभी बीबी को जब गुस्सा आता था तो हजरत अली क्या करते थे, घर में कैसे चलता है। बेटा नबी ने फरमाया शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर अब ईमानदारी से बताओ ऐसा हो रहा? औरतें शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल रही, ऐसा हो रहा? बताऊं? हाँ बताऊं क्या क्या हो रहा? तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। इजाजत की बात कर रहे हो? बुरे हाल हैं, अल्लाह माफ फरमाए। समझ में आ गए प्यारो? बस मैं तुमसे इतनी बात कह करके जाऊंगा। हाँ, और करबला में चला गया ना, 2 घंटे लगेंगे, समझे, और वो मौजू अलग हो जाएगा। ये मुबारकबाद के लायक हैं इन्होंने इस वक्त पे। तुम थोड़ा जगे तो हो, जग तो गए मगर काम की बातें मिली हैं। आखिरी बात जो बताने जा रहा था वो रह ना जाए। जब शादी हो तो क्या करना चाहिए सुनो। इस्लामी तरीका किताबों में ढूंढा करो, शादियों में कैसे क्या होता है। बारात हो तो बारात में मस्जिद के इमाम को, नमाजी को, हाजी को, किसी आलिम को, बुजुर्ग को, तालिब इल्म को जरूर ले लियो, ताकि कोई हादसा आने वाला हो तो इनकी बरकत से टल जाए। दूसरी बात, जब बारात चली गई तो औरतें तो गई नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, तुम तो चले गए बारात, इनके होने लगा पेट में दर्द। अच्छा, हमें छोड़ के चले गए तो ये घर में करने लगी खोरिया। अल्लाह माफ फरमाए, थोड़ी मोड़ी अगर शादी में बरकतें रह गई थी ना तो इन औरतों ने खोरिया करके पूरी शादी का खोरिया कर डाला। इतना गंदा नाच, तुम्हें क्या पता, तुम तो रसगुल्ले खा रहे हो शादी में और ये नाच रही है। खोरिये में ये होता है। तोबा तोबा, अल्लाह अल्लाह। लेकिन क्या करे दूल्हा मियां की माँ, खोरिया ना करे, 7
कुंवारी लड़कियों को जमा करके वुजू बनवा ले और वुजू बनवाने के बाद 3 मरतबा उन बच्चियों से सूरह रहमान पढ़वा ले। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन बताया गया है। अल्लाह अल्लाह सूरह रहमान पढ़वा करके और एक गिलास पानी पे दम करा ले। जब दोनों मियाँ बीवी घर में आए, शाम को बेटा जब दुल्हन को लेकर के आए तो दोनों को आधा आधा गिलास पानी माँ पिला दे। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर उन पे किसी पे कोई आफत होगी, भूत या नजर या बहू पे किसी भी तरीके की, इस दिन पढ़ने से पानी पीने से सारी चीजें ये खत्म हो जाए। अब जब घर में आ जाए तो दूल्हा मियाँ क्या करे? ईशा की नमाज पढ़े और बीबी मुसल्ला बिछा करके कमरे ही में नमाज पढ़े। मुसल्ला बिछा करके कमरे में नमाज। शौहर मेहमानों को देखे, किसी को खाने की जरूरत है तो खाने का इंतजाम, कपड़े लत्ते की, बिस्तर चारपाई की जरूरत, जो भी जरूरत है वो इंतजाम करे। इन तमाम से फारिग होने के बाद अब अपने बीबी के कमरे में जाए तो जैसे ही कमरे में दाखिल हो बीबी पे नजर पड़े तो सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और अगर बीबी की नजर पड़े तो बीबी अपने शौहर को सलाम कर ले और दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख के मुस्कुरा करके जवाब दे दे। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं पहली रात में जो मियाँ बीबी सुन्नत अदा करने के लिए मुस्कुराते हैं तो नबी को इतना पसंद आता, इतना पसंद, न अल्लाह को भी पसंद। नबी ने फरमाया अगर पहली रात में दोनों मियाँ बीबी ऐसे करते हैं तो अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। और हमारे यहाँ क्या सोचते हैं ना, बीबी को सलाम करना जायज ही नहीं, बीबी को गालियां देना जायज। बाज इतना कुबड्डा इंसान है, इतनी गालियां बकता बीबी को, इतनी मोटी गाली, इतनी मोटी, बेचारी का कोई काम अपना नहीं चल रहा, बीबी की सर्विस कर रहा, घर आके ले। बाज तो इतना कुबड्डा है, जूता चप्पल ही फेर देता साहब। और ये भी मेरी बहन जब तक 1 महीने में सर्विस ना करा ले ये भी सुकून से नहीं रहती है। अब कितना हंसोगे जब अपनी बारी आई तो। ये भी, इसकी भी जबान कब्जे में, टर टर टर, खाली मूली पंगे ले रही है। खाने के टाइम तो खिजर। अच्छा है नहीं हजरत? बोल नहीं रहे हो क्या बात, डर रहे हो क्या? अच्छा ये मेरे स्टाफ के इसलिए बोल देता हूं मैं। अब जरा गौर करो, खाली मूली पंगे ले रही है। भाई तुझे क्या मुसीबत है, खाती रहे आराम से। लेकिन खाली जब तक 1 महीने में सर्विस ना हो तब तक, एक दिन सर्विस हो जाए फिर पूरा महीना ठीक चलती रहती है। अल्लाह के बंदो ऐसा मत करो। मियाँ बीवी दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारो, बढ़िया से जिंदगी गुजारो। अब तो मुंह उठा लो, बढ़िया से जिंदगी गुजारो, बढ़िया से। खेत में घास पैदा हो गई, बीबी बेचारी गाली सुन रही है। बताओ, अम्मा की गाली, अब्बा की गाली, बहन की गाली देने पे आता आंखें बंद करके गालियां दे रहा साहब, पूरे शजरे को गाली, बहुत पक्की गाली याद है। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा। हाँ तो क्या करते हैं, ये सोचते हैं बीबी को सलाम करना गलत है। और औरतें समझती है ना कि अगर कोई शौहर का नाम ले दे तो निकाह टूट जा। ये भी मसले चलते थे गांवों में। अब अगर कोई, तो वो शौहर का नाम नहीं लेती थी। एक औरत के 2 बच्चे हुए, मतलब 2 बच्चों की माँ थी वो। एक गोरे रंग का पैदा हुआ, उसका नाम उसने भूरा रख दिया, और जो काले रंग का हुआ उसका नाम कलुआ रख दिया। समझे? अब सुनो, और शौहर का नाम था रहमतुल्लाह। क्या नाम था?
तुम्हारे यहाँ अगर रहमतुल्लाह हो तो माफ कर दियो। शौहर का नाम था क्या? हाजी नवाब साहब रहमतुल्लाह। अब वो बिचारी जब नमाज पढ़े तो सलाम फेरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो उसने सोचा अगर शौहर का नाम ले रही तो निकाह टूट जाएगा। तब सलाम फेरते अस्सलाम वालेकुम कलुआ के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम भूरा के अब्बा। तौबा तौबा, क्या हालात है यार। इस्लाम में आता जब पहली रात, शौहर बीबी के कमरे में जाए तो सलाम करे अल्लाह अल्लाह, बीबी मुस्कुरा करके जवाब दे दे। और आगे सुनो, जब कमरे में पहुंच जाए तो कमरे में 2 मुसल्ले होना चाहिए, एक मुसल्ला शौहर का, एक मुसल्ला बीबी का, दोनों बराबर में मुसल्ले बिछा दिए जाए। शौहर का 4 उंगल आगे, बीबी का 4 उंगल पीछे, दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है हमारी इस दिवाजी जिंदगी खुशहाल गुजरे। और रकात नमाज पढ़ने के बाद अब बीबी सामने बैठे, शौहर इधर बैठे, 3 मर्तबा आयतल कुर्सी, 3 मर्तबा चारों कुल पढ़ के फूंक दे और यहाँ के बालों की लट पकड़ ले। लट पकड़ने के बाद बाल घुमाता जाए और पढ़ता जाए फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मर्तबा पढ़ने के बाद बालों में ऐसे करके गांठ लगा दे और लगाने के बाद दम कर दे। अब अल्लाह ने जो जिंदगी गुजारने के लिए इजाजत दी, हलाल रखा, अपनी जिंदगी गुजारे। हजरत इमाम जाफर सादिक क्या कहते हैं सुनो, अगर पहली रात में कोई शौहर ऐसे करे तो उसकी बीबी की 12 साल तक बंदिश हो गई। अब उसकी बीबी पे 12 साल तक जादू असर नहीं करेगा, कोई जिलभूत वगैरह खबीस असर नहीं करेगा, अगर होगा तो खत्म हो जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं अल्लाह अल्लाह, अगर इस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी तो पैदा होने वाला बच्चा या तो आलिम रब्बानी होगा या फिर नेक और सालेह बच्चा पैदा होगा। हमारे इस्लाम में क्या नहीं, सब कुछ है, मगर तुम पढ़ो देखो ढूंढो तभी तो। तुम्हें तो भांगड़े बजाने से ही फुर्सत नहीं। क्या पकड़े? बालों की लट। 2 चीजें होती हैं, एक होता लठ और एक होती है लट। जैसे ये बाल है ना, ये बाल, तो ये लट हो गई है। ऐसे ही यहाँ के बालों की लट पकड़े और पढ़ता रहे फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। ऐसा मत करियो कि पहली रात में लठ पकड़ दो और पकड़ो लठ फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा धो सुबह को बेचारी निकले टूटी फूटी और फिर थाना कचहरी हो तो बताया सैयद साहब ने था। इस बात क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ रही? अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो, इस्लामी तौर तरीके पे अपनी जिंदगी रखो ताकि अल्लाह ताला हमारी सुकून की जिंदगी अता फरमाए। बीबी को गाली मत दो। जो शख्स अगर बीबी पे जुल्म करता है, नबी फरमाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और हश्र के दिन मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और जो बीबी अपने शौहर को सताती है, जुल्म करती है, बेइज्जत करती है, कहना नहीं मानती है, बगैर पूछे गचे मैके को भाग जाती है और शौहर जो कहता है उसका उल्टा करती है, जलील करती है,
5,000 की कमाई है, 6,000 उसके ऊपर ठोक देती है कि ये खर्चा आएगा, ये होगा, वो होगा। यहाँ तक कि हर खाने पे किचकिच हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बीबी की वजह से। वो बीबी बहुत ज्यादा बोल रही है, शौहर का दिल दुखा रही है। हद ये है कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बीबी का रात को बिस्तर अलग है, शौहर का अलग है। तो नबी फरमाते हैं ऐसी बीबी कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात, कितनी हज, वो जन्नत में नहीं जा सकती। ये नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकती। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, बयान होगा। कुछ बातें मैंने ज्यादा ऐसी कह दी हैं, अगर किसी भाई को बुरी लगी हो तो माफ करना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे किसी को सताना नहीं, जुल्म नहीं करना। बेटा मेरा मकसद ये होता है कि मैं हर एतबार से उसे समझाने की कोशिश करूं। मुबारकबाद के लायक हैं हाजी नवाब साहब, इन्होंने अपने बेटे की शादी में और इनकी अहलिया और इनके बच्चे और एक भाई हैं ये यहाँ जो डॉक्टर साहब, इनके भाई के बारे में मुझे पता चला, हजरत ने बताया, इन्होंने भी, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। कुछ इंतकाल, कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि कितने ही अपने आंसुओं को रोक लो मगर आंसू नहीं रुक पाते, जो सबके दिल को जख्मी कर जाती हैं, कुछ ऐसी होती है। समझे, मैं उस बच्चे के लिए भी दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके बाप को सब्र अता फरमाए, माँ को सब्र, और मौला परवरदिगार हर एक के बच्चों को इन तमाम हादसात से बचाए। अब ये ढोल ढमाके ताशे गाजे बाजे सब खत्म करो, अब दीनी माहौल की तरफ आ जाओ। प्यारो छोटो बड़ों की इज्जत करो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। किसी की बहन बेटी को मत तको, नजरें नीचे करके चला करो। समझे, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाज पढ़ा करो, इमामों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए कहता हूँ ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। नबी फरमाते हैं जो उलमा को कमतर समझता, हक़ीर समझता, जलील समझता, उनकी तौहीन करता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। ये नबी कहते हैं खुला हुआ मुनाफिक है। और अल्लाह ताला फरमाता इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक, मेरी तरफ तवज्जो दो, बेशक मुनाफिकीन सबसे जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे इंशाअल्लाह।